नमस्कार। एक और क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल को भारत के बारे में समझेंगे, थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति भारत की। पहले भी हमारी कई क्लासें हो चुकी हैं और लगातार चलेंगे। और हिंदी की एक स्टार्टिंग से क्लास चल रही है, उसका आज भी दूसरा पार्ट आएगा। और जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, एकदम शुरू से, जीरो लेवल से। और हमसे जुड़ने के लिए एक बार चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब भारत की भौगोलिक स्थिति पर बात कर देते हैं। भारत कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत 8,4 उत्तरी अक्षांश से 37,6 उत्तरी अक्षांश तथा 68,7 पूर्वी देशांतर से 97,25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं और इन पर स्थित है, इनके लिए हम थोड़ा सा समझेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा आपका। कहां पर स्थित है? उत्तरी तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है इसकी भौगोलिक स्थिति। उत्तर तथा पूर्वी देशांतर में हम थोड़ा सा सहारा लेंगे, ग्लोब बनाएंगे। ये अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, ये कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है, इनको मान लिया गया है। अक्षांश एक भौगोलिक स्थिति को दर्शाती है, यहाँ का हम भौगोलिक स्थिति का पता कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये मानी हुई रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है। अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश, यह 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। अब ये है उत्तरी अक्षांश, ये है दक्षिणी अक्षांश, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, इनके एक अक्षांश के बीच में 0 डिग्री का अंतर रहता है। ठीक है, ऐसे ही यहां तक चलेंगे। बस प्यार से समझते जाइए क्लास को आपको। ये हो गई अक्षांश, ये है हमारी 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अब जो 0 डिग्री है, 90 इधर हमारी रहती है, 90 इधर को जाएंगे, उत्तरी अक्षांश पे 90 और 90 नीचे की तरफ दक्षिणी अक्षांश पे 90। और इनके बीच की दूरी कितनी रहती है? लगभग 111 किलोमीटर सब में डिस्टेंस रहता है। ठीक है, अब हम देशांतर देख लें। देशांतर इनके अलग अलग है, लेकिन देशांतर ये एक जगह मिली हुई होती है, ऐसी आके एक जगह मिल जाती है यहाँ पर। इसको मानते हैं 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये रहती है 0 डिग्री देशांतर। और ये कितनी रहती है? 180 इधर रहती है, 180 इधर रहती है, टोटल कितनी होती है? 360। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान समय अंतराल की रेखा भी माना जाता है, इससे समय निर्धारण होता है। ठीक है, अब ये हो गए उत्तरी अक्षांश, ये हो गया दक्षिणी अक्षांश, ये हो गए पूर्वी देशांतर, इधर को दक्षिणी देशांतर। ठीक है, उत्तरी देशांतर और दक्षिणी देशांतर।
अब हमारे भारत की स्थिति बात करते हैं, इसको कितना, ये विषुवत रेखा, यहाँ पर 23.5 डिग्री को विषुवत, 23.5 डिग्री को हम कर्क रेखा मानते हैं, कर्क रेखा, और इसको 66.5 डिग्री ये है, और इसी को 23.5 डिग्री को हम क्या मानते हैं, मकर रेखा। ये इसको हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा, और इसको अंटार्कटिक, 66.5 को, ठीक है। अब भारत की बात करें तो भारत हमारा उत्तरी तथा पूर्वी देशांतर के मध्य, इसमें ये, अब आप समझोगे पूर्वी देशांतर कौन से हो गए, पूर्वी और उत्तरी देशांतर कौन से हो गए, ये तो हमारे उत्तरी देशांतर, अक्षांश और देशांतर, अक्षांश ये है हमारे, और देशांतर ये है देशांतर, ठीक है। तो इसके बीच हमारा भारत स्थित है, यहाँ पर अक्षांश और देशांतर, उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर के बीच, ठीक है। ये हमारी थोड़ी सी जानकारी थी, ज्यादा समय नहीं दिया गया। अब हम भारत की विस्तार के बारे में बात कर सकते हैं। हमारे पास क्षेत्रफल कितना है दुनिया में, हमारा क्षेत्रफल में हिस्सा कितना है, 2.42% हिस्सा भारत के पास है दुनिया के हिस्से में से, क्षेत्रफल में, ठीक है। हमारे पास क्षेत्रफल कितना है, भारत के पास क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतना हमारे पास क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब हम यहां से अरुणाचल से गुजरात की बात करेंगे, यानी कि पूर्व से पश्चिम की दूरी की बात करेंगे। अरुणाचल से किबटू से, सबसे पूर्वतम बिंदु किबटू से गोलमाता गुजरात तक इसकी दूरी है कितनी, 2933 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 2933 किलोमीटर। यहाँ पे समय का भी अंतराल है, यहाँ पे अरुणाचल में लगभग सूर्योदय 1.5 घंटे पहले हो जाता है, जबकि यहाँ 1.5 घंटे बाद होता है। इसी तरह अस्त भी यहाँ जल्दी होता है, और यहाँ अस्त बाद में होता है, 1.5 घंटे का अंतराल है, ठीक है। तो यहाँ से पूर्व से पश्चिम की इस बिंदु से कितनी दूरी है, 2933। ये मैप का सहारा लेंगे हम थोड़ा सा। और यहां से उत्तर से दक्षिण लद्दाख से कन्याकुमारी, लद्दाख से तमिलनाडु में कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक इसकी दूरी कितनी है, इसकी थी 2933 और इसकी है 3214, ठीक है। 3214, 2933, 3214। पूर्वतम बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है, जो लद्दाख में अवस्थित है, तथा दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, दक्षिणतम सिरे पर कन्याकुमारी। और जो समुद्र सहित सबसे अंतिम दक्षिणतम बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट या पिग्मोलियन पॉइंट कहा जाता है, जो बड़ा निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है, ठीक है। ये हमारी हो गई पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ठीक है। यहीं पर श्रीलंका है, ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, यहीं पर श्रीलंका है। श्रीलंका हमारे से पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग होती है, और मन्नार की खाड़ी द्वारा श्रीलंका यहां से अलग हो जाती है, ठीक है। ये इसकी दूरी है, ठीक है। और श्रीलंका हमारा सबसे नजदीकी देश है, जो स्थलीय सीमा को टच नहीं कर रहा है, जो कि सबसे नजदीकी देश है जो स्थलीय सीमा को टच नहीं करता। अब यहां से थोड़ा और समझेंगे हम, हमारे पास स्थलीय सीमा कितनी है। स्थलीय सीमा है हमारी, जो स्थलीय यानी कि जो समुद्र से टच नहीं कर रही, वो है हमारे पास 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और तटीय है हमारे पास 6100, और द्वीपों सहित
द्वीपों सहित की बात की जाए, जो द्वीप है उनको भी मिला के हमारी दूरी उनकी कितनी है, 14-16 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा इसका विस्तार हो गया। अब हम थोड़ा सा इनकी स्थिति और देखते हैं, कौन कौन से देश इससे लग रहे हैं, हल्का हल्का समझते हुए चले जाएंगे। अब सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री कितनी शेयर होती है, 3-3-2-3, 3323 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारी 3323 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, जिसमें पहला हिस्सा हमारे पास यहां पर इधर आ जाता है गुजरात का, ये है गुजरात। ठीक है, गुजरात है, यहां से तो ये समुद्र लगा है। ठीक है, इधर एक ऊपर वाला यहां से हिस्सा आ गया पाकिस्तान का। ठीक है, सबसे पहले हमको बात करें कि गुजरात, इसके बाद आता है राजस्थान, पंजाब, जम्मू तथा कुछ भाग लद्दाख का आ जाता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अफगानिस्तान की सीमा आ जाती है हमारे पास। अफगानिस्तान का ज्यादा दूर नहीं है, अफगानिस्तान ऐसा देश है जिसकी सबसे कम सीमा लगती है, मात्र 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की सीमा लगती है। कितनी लगती है, 106 किलोमीटर है। इसके बाद चीन आ जाता है। चाइना की बाउंड्री शेयर होती है हमारे पास 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। इसमें राज्य देखते हैं हम कौन कौन से टच होते हैं। सबसे पहले बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारी इनके साथ बाउंड्री शेयर होती है, किसकी, चाइना की। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, ये हमारा चीन का भाग हो गया, यहां से देख सकते हैं आप, यहां से ये हो रहा लद्दाख से शेयर हो रहा है इसका, लद्दाख से हिमाचल प्रदेश। इसके बाद अगला आ जाता है कौन सा, नेपाल, नेपाल के साथ किस किस की सीमा शायद होती है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की डिस्टेंस है हमारे बॉर्डर से। इसके साथ देश का राज्य लगे हुए हैं कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, 1751 किलोमीटर। इसी के बाद दूसरा आ जाता है क्या, भूटान। भूटान के साथ बाउंड्री शेयर होती है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश।
प्रदेश। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास म्यांमार। ये है म्यांमार, आप देख सकते हो। ठीक है, म्यांमार, म्यांमार के साथ मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसी के साथ अंतिम राज्य आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश आ जाता है देश। बांग्लादेश से हमारी लगभग 4000 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होती है। इससे लगे हुए राज्य है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मिजोरम। ठीक है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर है, यानी कि इससे 6 देश और बड़े हैं। इसके बाद हमारा 7वां स्थान है। 6 कौन कौन से हैं, सबसे बात करते हैं। पहले स्थान पर कौन है? रूस है। दूसरे स्थान पर कनाडा है। कनाडा है। तीसरे स्थान पर अमेरिका है। अमेरिका है। चौथे स्थान पर चीन है। 5वें स्थान पर ब्राजील है। 5वें स्थान पर ब्राजील है। 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। जबकि 7वें स्थान पर भारत है। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा इसका भूगोल का, एक भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हल्का डाटा था। और कुछ समय बाद हम पहली क्लास बनाई थी, वो काफी लंबी हो गई थी। इसके बाद भी हम विस्तार से पढ़ाना शुरू कर देंगे। अभी शुरुआती क्लासें हैं, बस थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए है। सपोर्ट कीजिए हमारे लिए, क्योंकि हमारा थोड़ा चैनल आगे बढ़ सके। थैंक यू। और हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। ठीक है।